Welcome to the Apothecary Diaries सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लेडीज इन वेटिंग लिशु के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही हैं क्योंकि वो खाने में नखरे दिखाती है इसीलिए। और वहीं पर जश्न के दौरान खुले में हाड़ कपाने वाली हवा चल रही है और अलाव भी ज्यादा काम नहीं आ रही है। और दूसरी ओर लड़कियां मुजरा कर रही हैं जिसको राजा और उसकी सभी मिस्ट्रेस बड़े मजे से देख रही है। और गुआन माओ को बताती है कि सामने बैठी एम्प्रेस डॉगर का एक भाई है जो काफी बीमार रहता है कि तभी उनको अपने पीछे मामला गर्म दिखाई देता है क्योंकि लियुआ और गयोको की लेडी इन वेटिंग आपस में भिड़ गई हैं और वो उनका मजाक उड़ा रही हैं कि गयोको एक बदसूरत मिस्ट्रेस है तो उसकी दासियां भी उसी की तरह बदसूरत हैं। ये सुनकर यिंगुआ काफी गुस्सा हो जाती है और माओ भी थोड़ी इरिटेट हो जाती है तो वो सामने वाली दासी को याद करवाती है कि माओ वही लड़की है जिसने लियुया के घर क्रिस्टन पवेलियन में उसको बढ़िया वाला पेला था और डर के मारे उसकी फट गई थी और वो भाग गई थी। और जब उसको ये सब याद आता है तो उसकी फिर से फट जाती है और वो अपनी साथी को लेकर दुम दबाती हुई वहां से भाग जाती है। तो माओ उनको गर्म पत्थर बदल लेने को कहती है जिससे वो लड़कियां माओ के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती हैं कि वो तो बहुत अच्छी है जो मुश्किल वक्त में सबका ख्याल रखती है। तो हो सकता है कि शायद इसीलिए ही मास्टर जिनसी उसकी इतनी केयर करता है। माओ अंदाजा लगा लेती है कि वो सब उस पर दया खा रही हैं मगर माओ को उनकी संपेंथी नहीं चाहिए। इसके बाद जब वो लड़कियां हाथ सेक रही थी तो उन्होंने देखा कि लेडी लिशु और लेडी आरडियो की दासियां एक दूसरे की बेइज्जती कर रही हैं ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले उनके साथ हुआ था। माओ को पता चलता है कि उन दोनों ही मिस्ट्रेस की आपस में नहीं बनती मगर एक टाइम हुआ करता था जब उनका रिश्ता सास और बहू का था और लिशु ने 9 साल की उम्र में ही बच्चे को जन्म दे दिया था। ये सुनकर माओ हिल जाती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है मगर फिर उसे याद आया कि ठरकनेस और पॉलिटिशियन में सब जायज है। फिर जब माओ गयोको की लड़की को खिला रही थी तो उसने देखा कि लेडी लिशु तो काफी नकचड़ी है और उसने तो कपड़े भी ऐसे पहने हैं जिनसे गयोको और लिशु में खटपट पैदा हो सकती है। हालांकि इस बात का लिशु को पता नहीं है और वो अपने रास्ते निकल जाती है। माओ ने देखा कि लियुया की दासियों की ठंड के मारे कुल्फी जम रही है तो माओ उनकी मदद करने जाती है मगर वो उनकी मदद नहीं लेती और वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद माओ देखती है कि एक ऑफिसर एक दासी को हेयर पिन दे रहा है जो काफी टैलेंटेड दासियों को ही मिलता है। और यिंगुआ ने बताया कि उसके पीछे एक राज और है जो ये हेयर पिन दासियों को दिया जाता है। और जब माओ रास्ते से जा रही थी तो एक लिहाको नाम का ऑफिसर आकर माओ को पिन दे देता है और उसके पास काफी सारे पिन थे। लिहाको चला जाता है जो माओ को किसी कुत्ते जैसा लगता है। माओ की साथी उस पिन को देखकर हैरान होती हैं कि तभी वहां पर लेडी लियुया आती है और माओ को अपनी तरफ से एक हेयर पिन देकर चली जाती है जिससे उन दासियों को लगता है कि ये बात गयो को हजम नहीं कर पाएगी। माओ उन पिन्स को बगल में टांग लेती है और वहां खड़े असिस्टेंट और लिहाको के ओहदे के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसे एकदम से जिनसी का ख्याल आता है जिसको वो फटाफट से इग्नोर मारती है क्योंकि खाना चखने का टाइम हो गया था। माओ पहले सूप की जांच करती है जिसमें कोई जहर नहीं था पर माओ के अकॉर्डिंग उसमें जहरीली मच्छी डाल दी जाए तो उसके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगी। माओ ने देखा कि लिशु को मछली पसंद ना होते हुए भी राजा के डर से जबरदस्ती खानी पड़ रही है। फिर माओ को जेलीफिश डिश चखने को दी जाती है और उसमें भी जहर नहीं था मगर जब माओ ने अगला सूप चखा तो उसमें जहर था और इस बात से वहां पर हलचल मच जाती है। माओ जल्दी से बाहर भाग जाती है और तभी वहां पर जिनसी भी टाइट कपड़े पहनकर आ जाता है और सुनता है कि उनका एक मंत्री सूप की वजह से बेहोश होकर गिर गया है। जिनसी माओ को निकलते हुए देख लेता है और जब वो कुल्ला कर रही थी तो जिनसी उसके पीछे पीछे आ गया था
और उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, जबकि माओ तो उस पूरे के पूरे जहरीले सूप को पी जाना चाहती है और जिनसी से बहाना बनाकर कहती है कि उसको अपनी जहर चखने की टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए वो सूप पीना है। लेकिन जिनसी को लगता है कि जहर की वजह से उसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है, इसीलिए ही बहकी बहकी बातें कर रही है। उसने माओ को बताया कि एक मंत्री को लगा था कि माओ झूठ बोल रही है, इसलिए उसने सूप को पी लिया और अब उसकी माँ बहन हो गई है। जिनसी की बात सुनकर माओ एक पोटली देती है और कहती है कि उसमें रखी दवाई उल्टी की है और अगर उसे मंत्री को खिला दिया जाए तो उसके ऊपर चढ़ा जहर निकल जाएगा। जिनसी माओ से पोटली छीनकर उसको ले जाने लगता है तो माओ ने देखा कि जिनसी के बालों में भी एक हेयर पिन लगा हुआ है और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं, जिससे माओ को लगा कि वो किसी का दिन रंगीन करने गया हुआ था, तभी तो वो जश्न में दिखाई नहीं दे रहा था। हॉस्पिटल में माओ को उल्टी करवाई जाती है, जिससे वो बेहतर महसूस करती है। फिर जिनसी जहर के टॉपिक पर बात करना चाहता है कि आखिर वो मिलाया किसने है, जिस पर माओ लेडी लिशु को बुला लेना चाहती है, जिससे चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। और जब लिशु को बुलाया जाता है तो माओ ने उसके हाथ में कुछ गड़बड़ देखी और जब माओ ने उसका हाथ चेक किया तो उसमें लाल लाल चकत्ते बने हुए थे। जिनसी को कुछ भी समझ नहीं आता तो माओ ने उसे बताया कि लिशु ने वो खाना खाया जिससे उसको एलर्जी है, यानी कि मछली। और माओ को लगता है कि कैसे भी करके लेडी आर्डवो और लेडी लिशु के खाने को बदला गया है और अगर एलर्जी होने के बावजूद भी लिशु को मछली दी जाती है तो उसकी जान पर भी बन सकती है। तो माओ लिशु के खाना चखने वाली को बताती है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे लिशु की तबीयत बिगड़ जाए तो उसने पूरी जानकारी लिख दी है, जिससे उनको मदद मिल सकती है। और माओ उसको ये बात धमकी भरे लहजे में कहती है, जिससे लड़की डर जाती है और लिशु के साथ चली जाती है। उनके जाने पर जिनसी अंदाजा लगाता है कि जहर बस लिशु के खाने में था, जिससे ये बात साफ होती है कि किसी ने जानबूझकर खाने में जहर मिलाया है। उसकी बात पर माओ भी सहमत होती है और वहाँ से चली जाती है। तो असिस्टेंट को लगता है कि खाने में जहर और उन लकड़ियों की तख्तियों का जरूर कुछ लेना देना है, जिसे सुनकर जिनसी अब उस इंसान तक पहुँचना चाहता है जिसने ये सब खेला किया है। इसी के साथ द एंड ऑफ द एपोथेकेरी डायरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।